साइकोलॉजी का अगला टॉपिक है एग्रेशन, या आप इसे बोल सकते हैं स्पोर्ट्स एग्रेशन। एग्रेशन खाली स्पोर्ट्स में ही नहीं होता है, हर जगह एग्रेशन हो सकता है, इसलिए हमने इसे सिर्फ एग्रेशन ही बोला है। साइकोलॉजी में इसे एग्रेशन ही बोलते हैं। तो सबसे पहले कुछ वर्ड आते हैं, आपने ये वर्ड सुना होगा एंगर, और एक वर्ड आता है एग्रेशन। इन ये दोनों क्या सेम होते हैं या कुछ इसमें अंतर होता है? इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन एंगर एंड एग्रेशन और बोथ आर सेम? सर मोस्टली एक मीनिंग के लिए इसको यूज करते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि एंगर और एग्रेशन में अंतर क्या होता है। देखो, एंगर जो है वो क्या है, इमोशन, भावनाएं हैं आपकी, इमोशन, नेचुरल इमोशन। जबकि एग्रेशन क्या है, बिहेवियर। एंगर क्या है, गुस्सा क्या है, आपका इमोशन है। और एग्रेशन क्या है, बिहेवियर। बिहेवियर मतलब एनी एक्ट, जो आपने एक्ट कर दिया है किसी भी इंडिविजुअल को हार्म पहुंचाने के लिए। इंडिविजुअल भी हो सकता है, कोई ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, कोई भी चीज हो सकती है। अगर उसको हार्म पहुंचाने के लिए आपने ऐसा बिहेवियर शो किया है तो वो एग्रेसिव बिहेवियर कहलाएगा, एग्रेशन कहलाएगा, एंगर नहीं कहलाएगा। एंगर ज्यादा हार्मफुल नहीं होता है स्पोर्ट्स में जितना एग्रेशन होता है। एंगर तो एक पर्टिकुलर इमोशन हुआ, जैसे सैडनेस क्या है, इमोशन, भावना आपकी। हैप्पीनेस क्या है, इमोशन। जॉय क्या है, इमोशन। ऐसी एंगर क्या है, इमोशन। ये भी तो इमोशन ही है। जितनी भी मतलब आप चीजें आप देखते हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा कि इमोशन एक प्रकार का बिहेवियर नहीं होता है। इमोशन कभी भी बिहेवियर नहीं कहलाएगा, ध्यान रखना। जैसे आप बोलते हैं कि एनी एक्ट, जब आपने मान लीजिए ये लिखा हुआ एंगर लीड्स टू एग्रेशन, मतलब यदि इंडिविजुअल को एंगर आया है तो हो सकता है वो एग्रेसिव बिहेवियर शो करे। हो सकता है बोल रहा हूं मैं, 100% नहीं है। हो सकता है वो एग्रेसिव बिहेवियर शो करे। जैसे मैंने बताया, इमोशन क्या है, एंगर या एंग्री, ठीक है। बोर्ड, ये भी इमोशन है। उसके बाद कंफ्यूज्ड, ये भी इमोशंस है। एक्साइटेड, ये भी इमोशन है, ठीक है। ये सब कितने सारे इमोशंस हैं। उसके बाद फियर, फियरफुल, लव, अफेक्शन, ये सब क्या इमोशन है। आपने देखा होगा व्हाट्सएप में नीचे छोटे छोटे बने रहते हो, ऐसे देखा आपने व्हाट्सएप के नीचे यस सर, इमोशन इस टाइप से बने होते हो। ये वो सब क्या किससे बने हैं, वो सब लिखा भी होता है उसमें, वो इमोशन ही तो हुए। उसमें कोई सैडनेस है, कोई हैप्पीनेस है, कोई अचंभित है, कोई कंफ्यूज्ड है। कंफ्यूज्ड में हाथ मुंह के पास से हाथ रख देंगे वहां पर, तो वो इमोशन है। जबकि एग्रेशन क्या है, एग्रेशन एक प्रकार का बिहेवियर है। एग्रेशन इज ए बिहेवियर। कोई इंडिविजुअल जब एक्ट करता है कुछ, किसी चीज को भी हार्म पहुंचाने के लिए, वो एग्रेसिव बिहेवियर शो कर रहा है। जैसे आपको गुस्सा आई, क्या आया, गुस्सा आई बोला, एंगर। एंगर लीड्स टू, एंगर आया और आपने तुरंत, आपके हाथ में खाने वाली थाली थी, आपने उसे फेंक दिया। इसका मतलब उस थाली को आपने हार्म पहुंचाया, तो आपने एग्रेसिव बिहेवियर शो करा। जनरल कंडीशन में बोल रहा हूँ। स्पोर्ट्स में आपने किसी अपने इंडिविजुअल को थप्पड़ मार दिया, बिहेवियर शो कर दिया आपने, एग्रेशन। लेकिन आपको रेफरी ने आपके खिलाफ कार्ड दिया और आपने गुस्से में गुस्सा दिखाया, आपने गुस्से में आपने किसी को हार्म नहीं पहुंचाया, आपने सिर्फ इमोशन दिखाया, गुस्सा। जब रेफरी आपको कार्ड देगा, कार्ड आपको देगा, तो क्या आप हंसेंगे? नहीं, आप एंगर वाला इमोशन दिखाएंगे वहां पे, तो वो इमोशन है। तो इन दोनों में डिफरेंस यही है। देखो, लिख भी रखा है, एंगर इज ए नॉर्मल नेचुरल इमोशन which probably all of us will feel at least at some point of our lives। हर इंडिविजुअल ने अपनी लाइफ में ये इमोशन तो फील किया ही होगा। कौन सा वाला, एंगर। सारे इमोशन फील करता है, एंगर ही नहीं, मतलब हैप्पीनेस, लव, सैडनेस, सब फील किए होंगे आपने, ऐसा कोई कंडीशन नहीं है। और एग्रेशन क्या है, एग्रेशन इज ए बिहेवियर ऑफन क्लोजली लिंक टू एंगर। देखो, एंगर से लिंक रहता है। एग्रेसिव बिहेवियर आप तभी शो करते हो जब आप एंग्री हो रखे हो, और जरूरी नहीं है कि एंगर हमेशा एग्रेसिव बिहेवियर को ही शो करता है। तो एंग्री पीपल कैन बिकम एग्रेसिव, एंग्री पीपल एग्रेसिव हो सकते हैं, लिखा भी हुआ है इसमें। बिकम एंग्री
एंड एग्रेसिव पीपल मे बिकम एंग्री बट द टू आर नॉट सेम। ये दोनों चीजें सेम नहीं है। जब एंग्री पीपल एग्रेसिव हो गया है तो वो किसी ना किसी को हार्म पहुंचाएंगे ही पहुंचाएंगे। लिख भी रखा है, एंगर इज ए फीलिंग, इमोशन, एग्रेशन इज ए बिहेवियर। ये डिफरेंस ध्यान रखना। और एग्रेशन क्या है? एक्शन, लिया गया एक्शन किसी भी खिलाड़ी, किसी व्यक्ति के द्वारा टेकन दैट इज हॉस्टाइल। वो हॉस्टाइल हो सकता है। हॉस्टाइल मतलब किसी को मार धाड़, किसी को नुकसान पहुंचाने वाला, ठीक है। डिस्ट्रक्टिव एंड वायलेंट एग्रेशन हो सकता है। इट कैन बी फिजिकल असॉल्ट, देखो किसी को शारीरिक रूप से नुकसान पहुंचाना। थ्रोइंग ऑब्जेक्ट, किसी को किसी ऑब्जेक्ट को फेंक देना। प्रॉपर्टी डैमेज, सेल्फ हार्मिंग बिहेवियर, अपने को नुकसान पहुंचाना। और वर्बल थ्रेट्स और इंसल्ट। स्पोर्ट्स में एग्रेशन के टाइप बताए गए थे। एक बताया गया था हॉस्टाइल, एक बताया गया था इंस्ट्रूमेंटल। ये टाइप्स बताया गया था किसमें? स्पोर्ट्स में। नॉर्मल कंडीशन में एग्रेशन को बोलते हैं, नॉर्मल साइकोलॉजी में, जो इंडिविजुअल किसी को हार्म पहुंचा रहा है, मतलब हॉस्टाइल एग्रेशन कर रहा है, डिस्ट्रक्टिव वायलेंट कर रहा है, वही एग्रेसिव बिहेवियर होगा। लेकिन स्पोर्ट्स में थोड़ा सा इसमें एक और एग्रेशन जोड़ दिया गया जिसका नाम था इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन, जिसे हम अभी आगे पढ़ेंगे। तो देखो, मेनी यंग पीपल बिकम एग्रेसिव इन रिस्पॉन्स टू अ रियल और परसीव्ड थ्रेट और इट मे बी लर्न बिहेवियर दैट हेल्प देम गेट देयर नीड्स मेट। मतलब या तो एग्रेसिव बिहेवियर को लर्न किया जा सकता है किसी दूसरे से, या वो इनेट हो सकता है, जेनेटिक हो सकता है। और अपनी नीड को पूरा करने के लिए, नीड जब आपकी, जो आपका मोटिव है, आपने किसी चीज को पाने की इच्छा रखी और उसके बीच में एक ऑब्स्टेकल आ गया। ऑब्स्टेकल मतलब एक दीवार आ गई, बाधा आ गई उसके बीच में, तब आप क्या करेंगे? एग्रेसिव बिहेवियर शो करेंगे। जब आपकी, जो आपकी नीड है, आपका जो गोल है, उसके बीच में अगर कोई दीवार, ऑब्स्टेकल आ जाए। तो एंगर इज ए टाइप ऑफ फीलिंग वेयर एज एग्रेशन इज ए टाइप ऑफ बिहेवियर। नेट के पर्पज से ये आपने ध्यान रखना है। और एंगर इज ए एक्सेप्टेबल इमोशन। एंगर को आप एक्सेप्ट कर सकते हैं, क्योंकि सब लोग गुस्सा होते हैं किसी ना किसी वजह से, गुस्सा होते ही है। आपकी गाड़ी, आप बाइक से जा रहे हैं, आपकी किसी ने ओवरटेक कर दिया, तो आपको उस समय ये होगा एंगर, गुस्सा। लेकिन और देखो, ये ऐसा इमोशन है जो होना भी चाहिए, हर टाइम नहीं होना चाहिए, लेकिन होना भी चाहिए, तभी तो एक्सेप्टेबल है ये। और जैसे ही आपने उसका पीछा किया और फिर लगा दिए उसको, लड़ाई झगड़े मुक्के मार दिए उसको, तब आपने जो बिहेवियर शो किया वो एग्रेसिव बिहेवियर शो किया। और अगर आप गुस्सा होकर अपने घर की तरफ चल गए तो वो एंगर वहां पर खत्म भी हो गया, मतलब वो एक्सेप्टेबल था। इसका मतलब एंगर एक्सेप्टेबल कब था? जब वो आगे कन्वर्ट नहीं हुआ बिहेवियर में, मतलब एग्रेशन में कन्वर्ट नहीं हुआ। देखो, जैसे हैप्पीनेस है, सैडनेस है, वैसे ही एंगर भी एक्सेप्टेबल होता है। हाउएवर मेनी पीपल डिनाई दैट दे आर इवन फील एंग्री। बहुत लोग कहते हैं मैं गुस्सा नहीं हूं, लेकिन गुस्सा हो जाते हैं। For others, they tend to become angry to cover up other feelings such as hurt and sadness। देखो, कुछ एंग्री क्यों हो जाते हैं भाई? अपनी अदर जो फीलिंग्स हैं उसको छुपाने के लिए भी हो जाते हैं। तो एग्रेशन क्या है? एग्रेशन रेफर्स टू एनी बिहेवियर दैट इज हॉस्टाइल, डिस्ट्रक्टिव एंड वायलेंट। ये जनरल साइकोलॉजी की भाषा है। अभी मैं स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में एग्रेशन की परिभाषा नहीं बता रहा हूँ। इस कंडीशन में एंगर कहाँ पर है और एग्रेशन कहाँ पर है, बताएंगे? ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है। इसमें एंगर कहाँ पर है, एग्रेशन कहाँ है? फर्स्ट और थर्ड में एंकर और हाँ, सेकंड और फोर्थ में एग्रेशन। बिल्कुल, ये मान सकते हो आप कि जब तक आपने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया तब तक वो एंगर ही रहेगा। ये एंगर, ये एंगर, थोड़ी बहुत गुस्सा आ रहा है बस, लेकिन यहाँ पर देखो नुकसान पहुंचा दिया, यहाँ पर नुकसान पहुंचा दिया, इसका मतलब वही बिहेवियर एग्रेशन में कन्वर्ट हो गया। वही बिहेवियर एग्रेशन में कन्वर्ट हो गया। देखो, यही डायग्राम है। इसमें क्या क्या है भाई? 1 2 3 4 5। 2 और 5 में एंकर है, बाकी एग्रेशन। गलत। देखो, यहाँ पे फंस गया तुम। ये स्पोर्ट्स की बात हो रही है। स्पोर्ट्स में मैंने बताया था, एक अभी पता चल जाएगा, आप समझ जाओगे मैं अगर आगे आगे धीरे धीरे चलेंगे तो। इंस्ट्रूमेंटल,
ये दो टाइप के एग्रेशन स्पोर्ट्स में बताए गए हैं। इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन का मतलब वही होता है कि आपका एम जो होता है वो दूसरे को हार्म पहुंचाने का ही होता है, लेकिन विद इन द रूल्स एंड रेगुलेशन, और उस इंडिविजुअल को हार्म पहुंचाने के बाद आपको मिलता है पॉइंट। यहां पर देखो, इसको हार्म तो पहुंचा रहा है, लेकिन यहां पर मारने का इसे पॉइंट है, यहां पर इसे मारने का पॉइंट है, यहां पर मारने का पॉइंट है, इसे मुक्का मारा है फेस पे, उसके पॉइंट है, लेकिन ये विद इन द रूल्स नहीं है, ये विद इन द रूल्स नहीं है। इसमें करने पे, इस एक्ट को, बिहेवियर को करने में कोई पॉइंट नहीं मिलेंगे, लेकिन इन एक्ट को करने के लिए पॉइंट मिलेंगे आपको। तो स्पोर्ट्स एग्रेशन को दो भागों में डिवाइड किया गया था, हॉस्टाइल एग्रेशन और इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन। दोनों प्रकार के एग्रेशन में खिलाड़ी का, एथलीट का एम एक ही होता है, क्या है कि अपोनेंट को हार्म पहुंचाना। लेकिन हॉस्टाइल एग्रेशन में अपोनेंट को जब वो हार्म पहुंचाता है, वायलेंस करता है, तो वो रूल्स और रेगुलेशन के अंतर्गत नहीं करता है। फुटबॉल में ये रूल्स है ही नहीं कि आप उसको मुक्का मारेंगे, रूल्स नहीं है। बॉक्सिंग में ये रूल्स है ही नहीं है कि आप उसके कानों को काट देंगे या इसके वेस्ट से नीचे लातों को मारेंगे, लेग से आप वो करेंगे, ये रूल्स है ही नहीं। तो वो क्या हो गया, हॉस्टाइल एग्रेशन हो गया। जैसे माइक टाइसन ने कान काट दिए थे, हॉस्टाइल एग्रेशन। लेकिन यहाँ पे देखो, इसे मुक्का मार रहा है, तो इसके तो पॉइंट है भाई, इसको हार्म भी पहुंचेगा, लेकिन इसका उसे एक पॉइंट मिल जाएगा। और रूल्स कहता है, रूल्स रेगुलेशन बोलता है कि फेस पे आप वार कर सकते हो। तो हॉस्टाइल क्या है, जिसमें आप रूल्स एंड रेगुलेशन के अगेंस्ट जा रहे हैं और आपका प्राइम एम है उसको इंजरी करना। प्राइम एम क्या, इंजरी करना। इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन में आप रूल्स एंड रेगुलेशन के अंदर हैं और आपका प्राइम एम है कि उसको हार्म तो पहुंचाना, लेकिन उस हार्म से आपको मेन एम होता है पॉइंट लेना। हार्म तो पहुंचाओगे, वरना अगर एग्रेशन नहीं होगा स्पोर्ट्स में, तो ना तो आप बॉक्सिंग खेल सकते हैं, ना आप ताइक्वांडो खेल सकते हैं, ना आप जूडो खेल सकते हैं, कॉन्टेक्ट स्पोर्ट्स तो खेल ही सकते हैं। भाई एग्रेशन होना चाहिए, लेकिन वो एग्रेशन इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन होना चाहिए, ना कि हॉस्टाइल। हॉस्टाइल एग्रेशन विल हार्म द एथलीट ऑल्सो। हॉस्टाइल एग्रेशन एथलीट को भी हार्म पहुंचाता है। एग्रेशन इज एनी बिहेवियर इंटेंडेड, जो क्यों किया जाता है, टू हार्म अनदर इंडिविजुअल और ऑब्जेक्ट बाय फिजिकल और वर्बल मीन्स। देखो एग्रेशन की डेफिनेशन यही है। एग्रेशन इज ए सेट ऑफ बिहेवियर्स that are likely to or have an potential to cause harm to others or intended to cause harm and are goal oriented, goal directed। देखो कहीं ये बता रहा है गोल डायरेक्टेड भी एग्रेशन हो सकता है, ये इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन की डेफिनेशन उसमें दे दी। दोनों एग्रेशन में हार्म पहुंचेगा ही पहुंचेगा, लेकिन एक में एम होता है इंजरी देना और एक में एम होता है हार्म पहुंचाने के बाद पॉइंट लेना। एग्रेशन इज एनी फॉर्म ऑफ बिहेवियर डायरेक्टेड टुवर्ड्स द गोल ऑफ हार्मिंग और इंजरिंग अनदर लिविंग बीइंग हु इज मोटिवेटेड टू अवॉइड सच ट्रीटमेंट। देखो यही एग्रेशन की डेफिनेशन भी है कि एग्रेशन का मतलब किसी इंडिविजुअल को हार्म पहुंचाना ही होता है। तो एग्रेसिव बिहेवियर बहुत सोचता है, लेकिन देखो स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में क्या लिखा है, देयर इज एन इंटेंशन टू हार्म और इंजर आउटसाइड द रूल्स ऑफ द गेम। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में एग्रेशन का बोल रखा है कि इंटेंशन क्या होता है, खिलाड़ी का हार्म या इंजर द आउटसाइड ऑफ द रूल्स ऑफ द गेम। जब ये आउटसाइड है, इसका मतलब ये हॉस्टाइल होगी, ये हॉस्टाइल एग्रेशन होगी। अब देखो इसमें लिख भी रखा है, एग्रेशन इज नॉट कम्पिटिटिवनेस नॉर इज इट एंगर। तो कम्पिटिटिवनेस इज एन एटीट्यूड, एंगर इज एन इमोशन। इट डिफरेंस बता रखा मतलब वो। while aggression is a behavior, anger and competitiveness may both contribute to aggression। एंगर और कम्पिटिटिवनेस ये दोनों मिला के एग्रेसिव बिहेवियर शो करवा सकते हैं इंडिविजुअल्स। और एग्रेशन के अंतर्गत क्या आता है, इंटेंट टू कॉज हार्म इन सम फॉर्म, दस बिहेवियर विच इज एक्सीडेंटली हार्म समवन इज नॉट एग्रेशन। लेकिन कुछ एक्सीडेंटली हार्म पहुंचाए थे, भाई आपने मोटरसाइकिल से किसी को टक्कर मार दी, तो वो आपका इंटेंट थोड़े ना है, इंटेंट भी तो देखना है। आपकी चाह, ऐसी चाह थी नहीं, कार से जा रहे हैं, बीच में कोई जानवर आ गया, उसको आपने खिसका दिया, वो एग्रेशन नहीं है, क्योंकि आपका इंटेंट वैसा नहीं था। उसमें हार्म तो पहुंचा, लेकिन इंटेंट ऐसा नहीं था। इंटेंट भी होना चाहिए। सो बिहेवियर ऑफ एनी काइंड दैट इज कैरिड आउट विद द इंटेंशन
ऑफ हार्मिंग अनदर पर्सन इज कॉल्ड एग्रेशन। अगर इंटेंशन आपका है कि उसको मारना ही मारना है तो वो एग्रेशन कहलाएगा, ये हमेशा ध्यान रखना। एग्रेशन को, वैसे तो एग्रेशन के दो टाइप थे। पहला टाइप था हॉस्टाइल एग्रेशन, दूसरा टाइप था इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन। एक तीसरा टाइप वो एग्रेशन में नहीं आता है, कभी कभी उसे नहीं मानते हैं, असर्टिवनेस। लेकिन दो ही टाइप मेन है इसके, हॉस्टाइल और इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन। ये तो स्पोर्ट्स में है, अच्छा गुड। ये स्पोर्ट्स में है बैड, रेड कार्ड मिल जाएगा इससे, गेम से आउट हो जाओगे इस बिहेवियर को शो करोगे तो। ये बिहेवियर एक्सेप्टेबल होता है, इस बिहेवियर से तो आपको मिलता है पॉइंट। क्या मिलता है? पॉइंट। तो देखो हॉस्टाइल एग्रेशन क्या है, दिस इज a टाइप ऑफ एग्रेशन that needs to be eliminated from the sports। मतलब हॉस्टाइल एग्रेशन को स्पोर्ट्स से हटाना बहुत जरूरी है, अदरवाइज कितना भी अच्छा खिलाड़ी हो ये वाला बिहेवियर शो करा। माइक टाइसन टॉप क्लास का बॉक्सर था, उसने कान काटने के बाद, मतलब ये हॉस्टाइल एग्रेशन शो होने के बाद उसे गेम से ही बाहर कर दिया गया। अब क्या फायदा, अब वो कितना भी कर ले अच्छा, अब वो उस मैच को तो जीत ही नहीं सकता जब उसे बाहर ही कर दिया। इसलिए उसे स्पोर्ट्स से बाहर करना चाहिए इस प्रकार के हॉस्टाइल एग्रेशन को। इस एग्रेशन का मोटिव क्या होता है, देखो ये इस बिहेवियर का, अगर कोई इंडिविजुअल खिलाड़ी हॉस्टाइल एग्रेशन शो कर रहा है, ऐसा बिहेवियर शो कर रहा है, तो उसका मेन मोटिव क्या होता है, उसका इंटेंशन क्या होता है, हार्म द अपोनेंट, इंजर्ड द अपोनेंट, इंजरी प्रदान करना, हार्म प्रदान करना, और रूल्स और रेगुलेशन से बाहर जाके। और एम इस कंडीशन में एम उसका होता ही नहीं है कि पॉइंट को लेना, पॉइंट प्राप्त करना, ये एम होता ही नहीं है। तो एक्शंस आर आउटसाइड द रूल्स ऑफ द गेम एंड इन्वॉल्व एंगर, एंगर भी हो सकता है अभी। तो हॉस्टाइल एग्रेशन हैज द प्राइमरी गोल ऑफ इंजरिंग अनदर पर्सन और प्लेयर। तो रिस्पॉन्स टू ए प्रोवोकेशन, एग्जाम्पल देखो कब बिहेवियर शो कर रहा है, जब प्रोवोक कर रहे हो आप तब वो बिहेवियर शो करेगा। हाई इमोशनल अराउजल, यूजुअली स्पॉन्टेनियस, भाई उस समय भी आ सकता है इमोशनली अराउज्ड हुआ, क्यों भाई, प्रोवोक किया उसे और आपने एग्रेसिव बिहेवियर शो कर दिया। तो देखो हॉस्टाइल एग्रेशन की अलग डेफिनेशन है, दिस इज इन्फ्लिक्ट हार्म फिजिकल और साइकोलॉजिकल ऑन समवन एल्स। अब देखो आप स्पोर्ट्स में क्या किसी को अब्यूज कर सकते हो? नो सर। नहीं। क्या ये रूल के अकॉर्डिंग है? नहीं। क्या अब्यूज करने पे पॉइंट मिलेंगे? नहीं। इसका मतलब अब्यूज भी हॉस्टाइल एग्रेशन का पार्ट है। अब्यूज से भी आप उसको हार्म पहुंचा रहे हैं, साइकोलॉजिकल। कौन सा? साइकोलॉजिकल। और ना रूल्स कहता है अब्यूज करो, और अब्यूज करने के कोई पॉइंट भी नहीं मिलने वाले भाई इंडिविजुअल। ये क्या है? हॉस्टाइल एग्रेशन। हॉस्टाइल एग्रेशन इंटेंट टू हार्म, गोल टू हार्म, गोल भी देखो क्या है, उसका एम क्या है, हार्म पहुंचाना, पॉइंट लेना नहीं है। अनयूजुअल एफर्ट एंड एनर्जी एक्सपेंडिचर, ये यूज ही होता है भैया, उसका उपयोग नहीं मिलता है। अब आता है दूसरा इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन, इसका दूसरा नाम है चैनल्ड एग्रेशन। ध्यान रखना भाई, चैनल्ड एग्रेशन, नेट में पूछ सकता हूँ। चैनल्ड क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये एग्रेशन अच्छा होता है, ये एग्रेशन हमेशा अच्छा होता है, इसलिए इसको, और ये एग्रेशन खिलाड़ी में होना चाहिए, खिलाड़ी में होना चाहिए। और एग्रेशन का सबसे ज्यादा रोल है कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स में, उसके बाद कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स में भी कॉम्बैट स्पोर्ट्स में। क्या अंतर है इसमें कॉन्टैक्ट और कॉम्बैट में? कोई अंतर होता है भाई? यस सर। कांटेक्ट में सर टच हो सकता है, जैसे फुटबॉल में हो गया, फुटबॉल में भी टच होता है, हॉकी में होता है। कॉम्बैट गेम जो होता है उसमें जैसे टच कुश्ती हो यानी गया, बॉडी टू बॉडी टच हो रहा है, उसे कॉम्बैक्ट में होगा। और जो कॉन्टेक्ट वाला हो यानी कोई इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू आपके अटैच हो रहा है, जैसे बॉल से जो है कनेक्ट है। कॉम्बैट स्पोर्ट्स मतलब लड़ाई झगड़े वाले बोल सकते हैं उसको नॉर्मली, लेकिन देखो रूल्स और रेगुलेशन के अंतर्गत रेसलिंग, जूडो, ताइक्वांडो और भी कुछ हो सकता है। और कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स क्या है? बास्केटबॉल, हैंडबॉल, इन दोनों में सबसे ज्यादा रोल है। अब एग्रेशन देखो, स्प्रिंट में भी रोल है एग्रेशन का, ऐसा नहीं कि नहीं है। वो एग्रेसिव बिहेवियर अगर इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन शो करेगा तो वो एक्साइटमेंट होगा, एक्साइट होगा, उसका सारा वो एक्साइटमेंट की कंडीशन में आएगा, अराउज्ड होगा और परफॉर्मेंस अच्छी रहेगा। लेकिन वहां पर इसका रोल क्यों नहीं है? क्योंकि भाई अभी एग्रेशन की डेफिनेशन बनाई मैंने कि आपने इंडिविजुअल को, आपका इंटेंट क्या है? इंडिविजुअल को हार्म पहुंचाना, लेकिन गोल क्या है?
पॉइंट लेना। अब स्प्रिंटिंग में आप किसको हार्म पहुंचा सकते हो? किसी को नहीं भाई वहां पे। लेकिन यहाँ पर आप हार्म पहुंचा सकते हो बास्केटबॉल, हैंडबॉल, वॉलीबॉल, रेसलिंग, जूडो, ताइक्वांडो। इसमें आप इंडिविजुअल को, क्योंकि रेसलिंग, जूडो, ताइक्वांडो इसमें मारने के पॉइंट है, इसमें हार्म पहुंचाने के पॉइंट है। अगर किसी बॉक्सिंग में नाक में मुक्का मारा और खून निकल गया तो भाई आपको तो पॉइंट मिल जाना है, खून से कोई लेन देना नहीं है, क्योंकि आपने सही जगह पे मारा है। लेकिन बास्केटबॉल में नाक पे मुक्का मार दो, खून निकल जाए, तो भाई आपको क्या होगा? आपको बाहर कर दिया जाएगा। लेकिन आप इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन इसमें नहीं दिखा सकते। इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन भी कहां पर होगा? कि देखो, तो इसका मतलब नेट में पूछेगा कि एग्रेशन सबसे ज्यादा कहां पर पाया जाता है। ऑप्शन होगा कॉम्बैट, दूसरा होगा कॉन्टैक्ट, तीसरा होगा टीम, चौथा होगा इंडिविजुअल स्पोर्ट्स। तो आंसर आपका कॉम्बैट आएगा, क्योंकि कॉन्टैक्ट के अंदर दो प्रकार के गेम आते हैं, एक आते हैं कॉम्बैट, एक होते हैं नॉन कॉम्बैट। तो आप कॉम्बैट स्पोर्ट्स लिखेंगे। अगर कॉम्बैट दिया ही नहीं है तब आप कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स लिखेंगे, क्योंकि कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स सभी ऐसे नहीं होते हैं। ये भी तो कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स है बास्केटबॉल, लेकिन इसमें क्या आप मुक्का मार रहे हैं तो क्या पॉइंट मिल रहे हैं उसको? नहीं, वहां नहीं मिलेंगे, आप उसको छू ही नहीं सकते वैसे। तो हमें ध्यान रखना, कॉम्बैट स्पोर्ट्स में सबसे ज्यादा रोल है इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन का। हॉस्टाइल का तो कहीं नहीं है, हॉस्टाइल तो हो गया तो भी गड़बड़, फिर तो खत्म कहानी। इंस्ट्रूमेंटल का, अब इंस्ट्रूमेंटल क्या होता है? इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन को बोलते हैं चैनल्ड एग्रेशन। चैनल्ड, इसमें भी एक खिलाड़ी दूसरे खिलाड़ी को हार्म तो पहुंचाता है, लेकिन उसका जो एम होता है वो होता है, या उसका जो गोल होता है वो होता है पॉइंट लेना, और विद इन द रूल्स ऑफ द गेम। इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन नहीं तो भाई आपने जीतेगी नहीं। आप बोलोगे मुक्का मारेगा, अरे यार तेरे को चोट लगी, सॉरी सॉरी सॉरी, ऐसा नहीं बोल सकते आप। भाई मुक्का मारने के पॉइंट है। तो देखो इसमें लिख भी रखा है कि एम क्या है? हार्म ऑन टू ए पर्सन, हाउएवर नो फॉर पर्सनल सेटिस्फेक्शन बट टू अचीव द एम ऑफ द स्पोर्ट्स। पर्सनल सेटिस्फेक्शन के लिए उससे मुक्का नहीं मारा है, उसको तो भाई एम है जो स्पोर्ट्स का, उसका जो गेम का एम है पॉइंट लेना, उसके लिए उसने हार्म पहुंचाया उसने। तो दिस इज रेफर टू चैनल्ड एग्रेशन। दिस इज द मोस्ट पॉपुलर सॉर्ट ऑफ एग्रेशन इन स्पोर्ट्स। सबसे ज्यादा स्पोर्ट्स में यही देखा जाता है, क्योंकि ये नहीं होगा तो इंडिविजुअल जीत नहीं सकता। तो देखो इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन यूजुअली अकर्स इन कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स। नेट में पूछेगा बॉक्सिंग, एग्जांपल दे रखा है, रेसलिंग भी हो सकता है। तो दिस डिस्क्राइब द एक्शन दैट इज विद इन द रूल्स, रूल्स के अंदर आपने ऐसा बिहेवियर शो करा है, और ऑल्दो द प्राइम मोटिव इज द सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन ऑफ द स्किल। और आपका प्राइम मोटिव क्या है? सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन ऑफ द स्किल, अपनी स्किल को, मुक्का मारने वाली स्किल को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करना। और देयर इज स्टिल द इंटेंशन टू हार्म, इसमें भी इंटेंशन हार्म पहुंचाने की होती है मुक्का मार के, ये ध्यान रखना। लेकिन मेन मोटिव जो होता है वो हार्म इसलिए पहुंचाया जा रहा है कि पॉइंट मिले। ये वाला एग्रेशन क्या हो गया भाई? ये वाला एग्रेशन क्या हो गया भाई? ये हमेशा ध्यान रखना। दोनों में वो एग्रेसिव बिहेवियर शो कर रहे हैं, यहाँ पर हॉस्टाइल, यहाँ पर इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन। फिर डेफिनेशन है, इनका एग्जांपल दे रखे हैं। देखो एग्जांपल विल बी इन फुटबॉल, फाइटिंग अ पर्सन बिकॉज दे कमिटेड एन फाउल दैट स्टॉप योर टीम फ्रॉम स्कोरिंग। तो आफ्टर दिस इवेंट एंगर टेक्स ओवर द एथलीट and their main aim to cause harm to the individual that committed the foul physically। मतलब आप पेनल्टी पे गोल करने जा रहे हैं, आपको किसी ने टांग मार दी, इसका मतलब आपके गोल के बीच में एक ऑब्स्टेकल आ गया है। तो आप क्या करेंगे? अब आपका एम क्या होगा कि आपने जिसने टांग मारी है उसको पकड़ के मुक्के मार देना, आपने थप्पड़ मार देना, हॉस्टाइल एग्रेशन। उसके बाद क्या होगा? खत्म कहानी, रेड कार्ड, सीधा जाओ। इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन का एग्जांपल क्या है? बॉक्सिंग में, बॉक्सिंग में मैच जीतने के लिए आपको इंडिविजुअल को हार्म करना ही करना है, मुक्के मारने ही मारने हैं, पंच करना ही करना है, अदरवाइज पॉइंट नहीं मिलने वाले। लेकिन इसमें देयर इज नो पर्सनल फीलिंग और सेटिस्फेक्शन इन्वॉल्व। इसमें मुक्का मारने पे आपको पर्सनल सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा कि उसको चोट पहुंचाइए, आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि मुझे पॉइंट मिल गया है, बस ये हमेशा ध्यान रखना। तो आप उसको पता चल गया कि हॉस्टाइल एग्रेशन क्या है,
और इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन दोनों क्या? कारण क्या है भाई? देखो, एग्रेसिव बिहेवियर के बहुत कारण हो सकते हैं, जैसे अनफेयर रेफरिंग, अंपायरिंग अनफेयर हो रही है, आप एग्रेसिव बिहेवियर शो कर देंगे। हार रहे होते हो, एग्रेसिव बिहेवियर शो करते हैं। प्लेइंग एट द अपोजिशंस होम पिच, हुटिंग हो रही है आपकी, उसकी होम पिच पे कर रहे हो, तब एग्रेसिव बिहेवियर शो कर सकते हो। देखो, क्राउड का वर्बल डिस्करेजमेंट, हुटिंग। ज्यादा से ज्यादा मिस्टेक कर रहे हो, तब आप मिस्टेक कर रहे हो तो आप गोल तक पहुंच नहीं पा रहे हो, ऑब्स्टेकल आ जा रहा है, तब एग्रेसिव बिहेवियर सकते हो। वेदर भी एग्रेसिव बिहेवियर को आपको शो करवा सकता है। अपोनेंट गोइंग अगेंस्ट द रूल, आपका अपोनेंट रूल के अगेंस्ट जा रहा है, तब भी आप एग्रेसिव बिहेवियर को शो कर सकते हैं। देखो, हॉस्टाइल इंस्ट्रूमेंटेशन, हॉस्टाइल मैंने बता ही दिया है क्या होता है। अब आता है एक एसर्शन बोलते हैं, एसर्टिवनेस। एसर्टिवनेस, व्हाट इज एसर्टिवनेस? आपने हॉस्टाइल पढ़ लिया, आपने इंस्ट्रूमेंटल पढ़ लिया, अब एसर्टिवनेस पढ़ लेते हैं